हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को मैंने समझाया है। तो अगर आप उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। इसमें हमसे ये पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे ये जो है, ये हमने क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, जो एक वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, यानी कि एक बिंदु पर टच करती हो। जैसे देखिए, ये जो है, ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा है। ये स्पर्श रेखा क्यों है, क्योंकि ये जो रेखा है ये इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यानी कि टच कर रही है। तो इसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि इस तरह की कितनी स्पर्श रेखाएं हम इस वृत्त की खींच सकते हैं। तो देखिए, एक हमने खींच दिया, इसके अलावा ये देखिए एक और हमने खींच दिया। ये भी क्या है, ये भी स्पर्श रेखा ही है, क्योंकि ये भी जो रेखा है वो इस वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यानी कि टच कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको स्पर्श रेखा अच्छे समझ में आ गया है। स्पर्श रेखा क्या होती हैं, जो एक वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो। इसके अलावा देखिए, और भी हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। देखिए, जैसे कि ये हमने खींच दिया, तो यहाँ पर टच हो रही है, ये वाली जो रेखा है वो इस वृत्त को यहाँ पर टच कर रही है, तो ये भी हमारी स्पर्श रेखा है। इसी तरह से हम और भी बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे देखिए, ये भी हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। तो इससे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 स्पर्श रेखाएं खींचकर आपको दिखा दिया। इसी तरह से आप इस वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा बहुत सारी, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आपको सिर्फ यही लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना के दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, और ये क्वेश्चन बैंक मैथ्स का है। और इस बुक में मैथ्स के हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे एमसीक्यू हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल को सीबीएसई ने जो नया सिलेबस रिलीज किया था, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक में आपको क्वेश्चन सेट किए हुए मिलेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं और विद सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप भी है, और इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी है और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह से इस बुक से आप प्रैक्टिस करके और अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमें 4 खाली स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? जैसे देखिए ये हमने एक वृत्त खींच दिया, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा है ये वृत्त की कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड में क्या पूछा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो देखिए जैसे कि इसी में हम समझ लेते हैं, ये हमारा एक वृत्त है। तो इस वृत्त की हमने ये एक रेखा खींच दिया जो कि इसके अंदर से जा रहा है। तो ये जो रेखा है ये इस वृत्त के देखिए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हमसे यही पूछा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो रेखा है ये इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार की रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड का। अब इसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में हमसे कहा गया है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त के कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखिए ये हमने एक वृत्त खींच दिया और इसकी ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। अब ये जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो हम सिर्फ यहाँ पर एक स्पर्श रेखा जो है वो खींच सकते हैं जो कि इसके समांतर है। तो इसमें हमसे यही पूछा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए सिर्फ 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद लास्ट फोर्थ में क्या पूछा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो देखिए वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम? जैसे ये हमारा वृत्त है और उसकी ये स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर होगी। देखिए यही वो बिंदु है जहां पर ये जो स्पर्श रेखा है वो इस वृत्त को टच कर रही है। तो इस प्रकार के बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी कि वृत्त पर वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा भी टच कर रही हो, तो इस प्रकार के बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम स्पर्श बिंदु। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो हमसे PQ की लंबाई पूछी है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जैसा जैसा हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक आकृति बना लिया। हमसे कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो ये हमने एक वृत्त खींचा है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस वृत्त का केंद्र हमने O माना है और यहाँ पर ये P बिंदु है जो कि इस वृत्त की परिधि पर है। तो केंद्र से परिधि तक यानी कि P तक ये जो दूरी है O से लेकर P तक, यही OP त्रिज्या है। तो ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमसे कहा गया है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये देखिए बिंदु P ये रहा, तो इस पर एक स्पर्श रेखा ये है PQ, यानी कि PQ जो है ये हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। और इसके बाद हमसे कहा गया है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। यानी कि O से लेकर Q तक ये जो OQ है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा है जो ये PQ है, इस PQ की लंबाई हमसे पूछा है।
तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो हमारा OP है ये क्या है, त्रिज्या है, और जो ये PQ है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इससे पिछले वाला जो वीडियो है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट भी समझाया था कि एक वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो उस वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उस पर ये त्रिज्या लंब होती है, यानी कि जो ये OP है ये इस PQ पर लंब है। अब लंब है तो इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये समकोण हो गया। अब देखिए ये अगर समकोण है तो इसीलिए ये जो त्रिभुज OPQ बन रहा है ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण OPQ जो है ये हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसमें जो ये PQ है इसकी लंबाई आसानी से बता सकते हैं। कैसे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है हमारा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है उसके बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए इस समकोण के सामने वाली भुजा ये जो OQ है ये कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण यानी कि OQ का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर, बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम इसको ले लेते हैं OP को, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस आधार PQ को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर। अब देखिए OQ हमें पता है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, और ये स्क्वायर बराबर OP कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस PQ हमें नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा PQ का स्क्वायर। अब 144 में से 25 को घटा देंगे तो 119 बचेगा, और इधर क्या बचेगा PQ का स्क्वायर। तो ये हमने PQ लिखा और ये स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इधर बचेगा PQ। ठीक है, तो ये PQ की लंबाई रूट में 119 और ये सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि बाकी सभी जो है वो भी हमें सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। तो PQ की लंबाई आ गई कितनी, रूट में 119 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो रूट 119 सेंटीमीटर हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जैसा जैसा हमें बोला है वैसा वैसा हमें करते जाना है। सबसे पहले बोला है कि एक वृत्त खींचिए, तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ये हमने एक वृत्त खींच लिया और इसका जो केंद्र है इसका नाम दे देते हैं O। अब हमसे बोला है कि एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो मान लेते हैं कि ये हमें रेखा दिया हुआ है, इस रेखा का नाम दे देते हैं हम A। ठीक है, ये रेखा हमें दिया हुआ है। अब इसके समांतर हमें एक स्पर्श रेखा खींचना है और दूसरा छेदक रेखा खींचना है। तो इसके समांतर हम एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह से हमने स्पर्श रेखा खींच दिया जो कि इसके समांतर है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा B। इसके अलावा हमें इसके समांतर एक छेदक रेखा भी खींचना है। तो छेदक रेखा देखिए, छेदक रेखा हम कुछ इस तरह से खींचेंगे, क्योंकि जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये रेखा जो है दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए ये छेदक रेखा हो गई। ठीक है, तो यही इसमें हमें करना था। हमें एक रेखा दी हुई है, इसके समांतर हमें एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचने के लिए कहा गया था। इस रेखा का नाम दे देते हैं C।
तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 है इसके चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के साथ। धन्यवाद।